यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। पत्नी बोली कि हाँ, हमने इसे महसूस किया था जब हम बाहर आए। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द सीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। इट मस्ट बी इन द कैब। लेकिन यदि गली में गिरता ना तो उसकी गिरने की आवाज होती। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। हो सकता है उसी गाड़ी में गिर गया हो जिस गाड़ी से हम लोग आए। यस इट इज पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? हाँ, ऐसा हो सकता है। आपको गाड़ी का नंबर याद है? नो एंड यू? मुझे तो नहीं याद है। तुम्हें? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? तुम देखी थी क्या नंबर था? मैटिल्डा बोली नो। दे लुक्ड एट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को निहारने लगे। अदर अटरली कॉस्ट डाउन। दोनों बहुत परेशान हुए। फाइनली लॉयसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अंत में मैडम के पति मिस्टर लॉयसेल अपने कपड़ों को पहने और आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। कहे कि ठीक है, उन रास्तों पर मैं जाकर खोजता हूँ जिस रास्ते से गली से हम लोग अपने घर आए। देखते हैं मिल जाए तो ठीक है। एंड ही वेंट। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द पोस्ट टू गो टू द बेड। बेचारी ये जो मैटिल्डा थी वह उसी इवनिंग गाउन को पहने रही। इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि जाएं, और इन्हें बेड पर सोने जाना था लेकिन नहीं गई। आराम नहीं कर पा रही थी। चिंता इसको था नेकलेस कहीं खो गया है तो मिल पाएगा या नहीं, कैसे मैं लौटाऊंगी। टुवर्ड्स 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. 7 o'clock 7 बजे उसका पति आता है, खाली हाथ आता है। उसने नहीं नहीं खोजने में सफल नहीं हुआ। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in newspaper offering a reward. वह पुलिस में भी गया और कंप्लेन भी दर्ज कराया। कैब वाले के ऑफिस में भी गया और यह न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया। पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट क्या कि जो कोई भी यदि पाया होगा तो लौटा देगा तो उसे हम रिवार्ड देंगे, ऐसा। She waited all day in a state of bewilderment before the frightful disaster. वह बेचारी मैटिल्डा दिन भर इंतजार करते रही हताशा में कि कहीं से कोई खबर आ जाए। ये तो बहुत भयानक हुई, फ्राइटफुल डिसास्टर था। यह बहुत डरा देने वाला, यह परेशानी देने वाली घटना हो गई थी उसके लिए। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग हिज फेस पेल। शाम में जब उसका पति आया ना लौट करके तो उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था, पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उसने कुछ नहीं पता लगाया, पता ही नहीं लगा उसे। तो क्या हुआ? जब पति 7 बजे शाम में आता है और उसे पता चलता है कि मैडम लॉयसेल को कि पति ने नहीं खोजा जेवर। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड एंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तुम अपने मित्र को लिख दो चिट्ठी कि ऐसा है कि उसकी कुंडी टूट गई है, उसको हम रिपेयर करा के आपको वापस करा देंगे। दैट विल गिव अस टाइम। इससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा, हम कोई व्यवस्था करेंगे। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। वह लिखती चली गई जैसा इसके पति ने उसे लिखने कहा। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयसेल होल्डर बाय द ईयर डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस फेल। लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद इन दोनों के सारी की आशाएं खत्म हो गई कि अब नहीं मिलने वाला है। और जो लॉयसेल था बेचारा, इनसे 5 साल अपने उम्र से 5 साल बड़ा जैसा दिखने लगा। परेशान आदमी की आयु अच्छी बड़ी लगती है और जो खुश रहता है वह कम आयु का दिखता है, ऐसा भी होता है।
उसने डिक्लेयर किया वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। दुखी हुआ, लेकिन इसने कह दिया कि हमें तो भाई ये गहना उसे वापस करना है। इन शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड। उन्होंने जेवरों की एक दुकान में डायमंड का इसी तरह का नेकलेस देखा। वी सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वह ठीक वैसा ही था जैसा कि जेवर उन्होंने खोया। इट वाज वैल्यूड फॉर 40,000 फ्रैंक, लेकिन इसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन बार्गेनिंग के बाद इन्होंने 36,000 पर उसको मनाया। लॉयसेल possessed 18,000 francs which his father had left him. लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो पिताजी की संपत्ति थी। ही borrowed the rest, उसने कर्ज लिया, बाकी 18,000 खुद का दिया और 18,000 कर्ज लिया। ही मेड ruinous promise, और उस कर्ज को लेने में उसे ऐसे से वादा करने पड़े जो कि किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उधार लेने पर ऐसा करना पड़ता है। टुक मनी फ्रॉम यूजरर एंड द होल रेस ऑफ लेंडर, उसने उन सभी सूदखोरों से पैसा ले लिया। यूजरर का मतलब होता है जो धन कर्ज देते हैं, मनी लेंडर। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. और उस व्यापारी की दुकान गया जहां यह जेवर मिला था, देखा था। 36,000 फ्रैंक दिया और जेवर, ये नेकलेस ले लिया। When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो मैडम लॉयसेल उस दिन जब गई लौटाने, तो मैडम फर्स्ट ईयर ने इनसे कहा, थोड़ा नाराजगी में होते हुए, कि तुम्हें और पहले लौटाना चाहिए था, मुझे भी तो जरूरत पड़ सकती है, ऐसा तुम्हें सोचना चाहिए था। यह बात उसकी दोस्त ने इसे बोला। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयसेल फियर्ड शी वुड डू। मैडम फॉरेस्टियर ने उस डिब्बे को खोला नहीं, जबकि ये मैडम लॉयसेल डरी हुई थी कहीं किसी पता चल जाए कि दूसरा है तो फिर बखेड़ा खड़ा हो सकता है। What would she think if she should perceive the substitute? What should she say? Would she take her for a robbery? यदि उसे पता चल जाता कि यह मेरा दिया हुआ नहीं है, तो वह क्या करती? हो सकता है इस पर चोरी का इल्जाम लगाती। ये सब सोच रही थी, लेकिन मैडम फर्स्ट ईयर ने उससे बक्से को खोला नहीं और रख ली। मैडम लॉयसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैडम लॉयसेल को जो जिंदगी की जो तकलीफें हैं वह पता चल चुकी थी। कर्ज लेने के बाद जीवन में जो तकलीफ आती है वह इसे पता चल गया था, क्योंकि इसका पति मात्र 18,000 अपना रखे हुए था और शेष तो इसने उधार ही ले लिया था। तब इसे समझ में आ रहा था बात कि कितना मुश्किल होता है बोरो करके और उसे वापस करना। ये मैडम को अब समझ में बात आ रही थी। जिंदगी की जरूरतों को वह समझ गई थी कि जीवन में उधार लेने के बाद हमारी स्थिति बहुत हॉरिबल होती है, बहुत तकलीफ देह हो जाती है। ये समझ में उसको आ गया। सी डिड हर पार्ट हाउएवर, हालांकि उसने अपने हिस्से का पूरा मेहनत किया, कंप्लीटली और ये हीरोइकली, पूरा भी किया और पूरे हिम्मत से काम किया। It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. वह कर्ज उसे चुकाना था। They sent away the maid. They changed their lodging. They rented some room in an attic.
और उसके लिए उन्होंने क्या किया, मैडम ने अपनी नौकरानी को हटा दिया कि मैं खुद घर का काम करूंगी, इससे बचत होगा। उन्होंने अपने घर का कुछ कमरा किराए पर ले लिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, अपना जो मकान था उसे बदल दिया, अपने कुछ कमरों को उन्होंने किराए पर लगा दिया था। सी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ किचन। अब जो कि किचन में खुद नहीं काम करती थी, ऑडियस का मतलब कठोर, अब इसे किचन का कठोर काम भी सीखना पड़ा था और ये सीख चुकी थी। सी वॉश द डिशेज, सी वॉश द सॉइल्ड लाइनन, वह खुद से अब बर्तन साफ करती थी। मिट्टी और धूल से कपड़े जो गंदे होते थे उसे साफ करती थी, अपना कपड़ा भी साफ करती थी। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और अपने कपड़े सब साफ करती थी और उसको सुखाती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू सीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग कैच हर ब्रेथ। बेचारी गली में दूर से वह पानी लाती थी और पानी लाने के दौरान वह हाँफने लगती थी, क्योंकि काम कभी किया नहीं, फिर भी वह कर रही थी। एंड क्लॉथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, वह अब ऐसे कपड़े पहनती थी जिस तरह के कपड़े बहुत गरीब लोग पहनते हैं। सी वेंट टू द ग्रोसर्स एंड बutchers एंड द फ्रूट सेलर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, वह बाजार जाती थी, सब्जी वाले के यहाँ, मछली वाले के यहाँ या फल वाले के यहाँ एक बास्केट लेकर जाती थी शॉपिंग करने। हैगलिंग टू द लास्ट टू ऑफ हर मिजरेबल मनी, वह बहुत देर तक उस दुकानदार से बार्गेनिंग करती थी ताकि कुछ पैसा कम में उसको सामान मिल जाए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, जो इसका पति था वह भी शाम को काम करता था, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसका कर्जा चुका जाए। यह भी दिन रात मेहनत कर रही थी, पति भी दिन रात मेहनत में लगा रहता था। शाम में वह काम करता था, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, किसी व्यापारी के यहाँ कुछ उसका खाता बही सही करता था। एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉल्स ए पेज, और शाम में वह कुछ पेज को लिखता था हाथ से, इसके भी उसे पैसे मिल जाते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, इस तरह की कठिन जिंदगी 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, 10 साल बीतते बीतते उसने सब कुछ सामान्य स्थिति में लाने में कामयाबी पाई। 10 साल में वह फिर पुरानी स्थिति को पा लिया। लेकिन 10 साल की जो आयु होती है बहुत लंबी अवधि है, एक डिकेड हो गया इसका। अब 10 साल में ये सुधर गया। मैडम लॉयसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, और इतने दिनों की जो कठोर मेहनत उसने की तो मैडम लॉयसेल अब बूढ़िए जैसे दिखने लगी। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, वह एक कठोर महिला की तरह दिखने लगी, उसकी सारी कोमलता खत्म हो गई। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, वह ऐसी लगती थी जैसे किसी गरीब घर की बहुत गरीब महिला हो, ऐसे उसे देखने पर ऐसा ही लोगों को लगता था। कोई भी कठिन परिश्रम करता है तो उसकी हालत थोड़ी नाजुक हो ही जाती है, और यह तो लगातार 10 साल तक अपने घर का सारा काम करती रही। एक एक पैसा बचाने के लिए बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ा इसे, इसलिए वह थोड़ा रफ एंड टफ लगने लगी। अब क्या हुआ? हर हेयर badly did, her skirts away, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floor with large pail of water.
इसके हाथ भी लाल हो गए थे काम करने से। वह चिढ़ती थी, ऊंची आवाज में बात करती थी, फर्श को भी साफ करती थी पानी से, पोछा भी लगाती थी। बट सम टाइम when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times. कभी कभी शाम को वह खिड़की के पास बैठती थी और वह उस पार्टी को याद करती थी जिस पार्टी में सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे थे। वह पार्टी इसको याद आती थी। Of that ball where she was so beautiful and so flattered. उस बॉल पार्टी को याद करती थी जिसमें वह सबसे खूबसूरत दिखी थी और सभी लोगों ने इसका प्रशंसा किया था। How would it have been if she had not lost the necklace? अब इसे लगने लगा कि यदि वह नेकलेस नहीं खोती तब वो कैसी होती। Who knows? कौन जानता है। How singular is life and how full of changes. कितनी तन्हा ये जिंदगी है और कितने परिवर्तन इसमें अचानक आते हैं। ये कौन सोच रही थी? मैडम लॉयसेल। हाउ अ स्मॉल थिंग विल ruin और सेव वन। इसे अब एहसास हो गया था। क्या? हाउ अ स्मॉल थिंग विल ruin, कैसे कोई छोटी घटना किसी के बर्बादी का कारण बनता है और वही छोटी घटना सेव वन, किसी की जिंदगी को बचा लेती है। अब इसे सारी बात समझ में आ गई थी जो पहले इसे नहीं समझ में आई थी। और संडे एज शी वाज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स-एलिसीज टू रीड हरसेल्फ ऑन द केयर ऑफ द वीक। संडे को वह मार्केट में घूमने गई, है ना, 7 दिनों के बाद एक दिन। शी सडनली परसीव्ड ए वुमन। परसीव्ड मतलब देखा। अचानक उसे एक औरत दिखाई दी, वॉकिंग विथ ए चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ आगे बढ़ रही थी। इट वाज मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग। वह इसकी सहेली मॉडर्न मैडम फॉरेस्टियर थी, अभी भी जवान लग रही थी। स्टिल प्रेटी, अभी भी खूबसूरत लग रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी देखने लायक लग रही थी। मैडम लॉयसेल वाज अफेक्टेड। ये बात मैडम लॉयसेल को बहुत दिल तक झकझोर दिया। इसका बहुत बुरा असर हुआ मैडम लॉयसेल पर। शुड शी स्पीक टू हर, सोचने लगी कि क्या उसे अपनी दोस्त से बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, क्यों नहीं करना चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। जब उसका जेवर लौटा ही दी है तो अब उससे कुछ भी बोल सकती है। शी अप्रोच्ड हर, वो अपने दोस्त के तरफ बढ़ी। गुड मॉर्निंग जीनी, दोस्त को जिस नाम से पुकारती थी उस नाम से उसको गुड मॉर्निंग बोली। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी फेमिलियरली ड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। उसकी जो महिला मित्र थी उसने इसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि इसके ड्रेस अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, गरीब जैसी दिख रही थी। तो उसे एस्टोनिश्ड मतलब बहुत बड़ी अचरज हुई कि कोई गरीब महिला उसे क्यों पुकार रही और इतनी प्यार से फेमिलियरली सहेली को पुकार रही थी उसके नाम से। तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि इतना प्यार से हमें कैसे कोई गरीब महिला पुकार सकती। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नो यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो वह थोड़ा स्टैमरिंग मतलब तोतलाते हुए बोली, लेकिन मैडम मैं तो आपको जानती हूँ, आपसे आई डू नॉट नो। नहीं, इसकी सहेली बोली मीठा कि मैडम मैं आपको तो नहीं जानती, यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे भूल हो रही है अभी भी। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, नो आई एम मैटिल्डा लॉयसेल। इसने अपना नाम जब बताया ना तो हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट,
तो वह और हैरत में पड़ गई, बोली, ओह माय पुअर मैटिल्डा, मेरी तुम मैटिल्डा सहेली हो, इतनी गरीब, हाउ यू हैव चेंज्ड, कैसे ये सब हो गया तुम्हारे साथ। यह कौन बोला? इनकी वह सहेली। कौन सहेली? जिसके जेवर से इनके जीवन में इतनी बड़ी तबाही आई। उनका नाम क्या था? मैडम फॉरेस्टियर। तो इन्होंने कहा, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। जब से मैं तुम्हें मिली थी उसके बाद मेरे जीवन में कुछ बहुत परेशानियों के पल आए, एंड सम मिजरेबल वन, कुछ बहुत दुखी करने वाला भी समय मेरा आया और गुजरा, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। लेकिन ये सब जो भी हुआ ना, वो आप ही के चलते हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? बोली कि मेरे लिए, मेरे चलते कैसे हुआ? मेरे चलते तेरे घर में कैसे गरीबी आई? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स पार्टी। तुम याद करो, तुमने मुझे एक हीरे का हार दिया था कि मंत्री जी का पार्टी में पहन करके जाऊं, याद है क्या? यस वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, लेकिन मैंने उस हार को खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुमने तो मुझे हार वापस किया। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने दूसरा हार आपको लौटाया जो ठीक उसी तरह का दिखता था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और उसी हार के लौटाने में मेरे 10 साल गुजर गए, उसके उसकी कीमत को जुटाने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस टू हैव नथिंग। तो समझ सकती हो, वैसा व्यक्ति जिसके पास कोई धन नहीं हो, उसको इतने बड़े हीरे का हार खरीद कर लौटाने में कितनी परेशानी हुई होगी। बट इट इज फिनिश देन आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन वो बात बीत गई, अब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, अब मेरे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। वह कुछ देर के लिए रुक गई। शी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुमने अभी क्या कहा कि तुमने मुझे हीरो का हार लौटा करके दिया? यस आई डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट ए लाई। तो कहा, हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट, तुमने शायद उसे उस समय ध्यान पूर्वक नहीं देखा। वे इतने समान थे आपकी के हार के जैसे, इसलिए आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। और वह अपने आप पर गर्व करते हुए मुस्कुरा करके बोली, खुश थी आज। मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड। लेकिन ये बात मैडम फॉरेस्टियर को बहुत बुरी लगी कि इसके चलते इसकी एक दोस्त को 10 साल की बुरी जिंदगी गुजारनी पड़ी। मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड, ओह माय पुअर मैटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स। तो उसने अपनी सहेली के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और कही कि अरे मेरी सहेली मैटिल्डा, तुम मुझे हीरो का हार लौटाई, मेरा तो हार था नकली। फॉल्स मतलब नकली। दे वेर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वो तो 400 फ्रैंक का भी नहीं था, तो वो तो नकली था। नकली के बदले में तुमने मुझे असली हीरे के हार लौटाए। ये बात किसने कहा? मैडम फॉरेस्टियर ने, है ना, जिसका कीमत था मात्र 500 फ्रैंक्स। इस तरह से यह कहानी खत्म होती है। ये जीडी मोपासा की लिखी हुई कहानी है। और इस कहानी को जब हमने पढ़ा है, आप लोगों ने जो सुना, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इंसान को जीवन में कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। और जो चाहते हैं कि मैं दुनिया के लोगों के बीच एक शानदार दिखूं, लोग मुझे चाहें, लोग मुझे प्यार करें, तो उन्हें अपने आप को उस औकात को पाने लायक बनाना चाहिए।
और मेहनत से कोई इंसान किसी भी मुकाम को पा सकता है। हम लोग जीवन में कहीं किसी भी परेशानी से यदि नहीं घबराएं, अपने आप को संभालें और धैर्य के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलें, तो हमारे सपने सारे पूरे हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ नहीं भी पूरा हो, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसके ठीक उल्टा यदि हम अपने दिखावे के लिए काम करते हैं, हम गरीब रहते हुए भी अमीर की तरह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो एक न एक दिन तो हमारी गरीबी हमें चिढ़ाएगी ही, जैसा कि मैटिल्डा के साथ हुआ। यदि वह अपने गरीब पति के साथ संतुष्ट रहती, दिखावा नहीं करती, तो शायद न इसके जीवन में इतनी परेशानियां आती और न इसके हस्बैंड के जीवन में इतनी परेशानियां आती। तो ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके प्रश्न और इसके उत्तर। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक। थैंक यू।